अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियासिस जो है ये एक्चुअली इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन्स का और कभी कभार बाकी ऑर्गन्स का भी, जो पैरासाइट एंटमीबा हिस्टोरिटिका की वजह से होता है। ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक स्टेट से लेके सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ ये करवा सकता है। सबसे पहले इसका आप केस देखें जो इन्होंने प्रेजेंट किया है पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड, कि 5 साल का बच्चा है, अ प्रीवियसली हेल्दी 5-year-old बॉय प्रेजेंट्स विथ क्रोनिक डायरिया फॉर 5 वीक्स। ठीक है, 5 वीक्स से उसको क्रोनिक डायरिया है। पहले बच्चा बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक था, 5 हफ्तों से है, और उसको हिस्ट्री है एनोरेक्सिया की, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो रहे हैं विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। देयर इज़ आल्सो a history of loss of weight. Stools are large and foul smelling. There is no blood in the stool. ठीक है, तो ये टिपिकल अमीबियासिस का केस है। जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तब हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो अमीबियासिस जो है एक्चुअली ये डिज़ीज़ अमीबियासिस प्रोटोजोअल पैरासाइट एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। ठीक है, जो कि कॉमन कंसर्न है अक्यूट डाइजेंट्री का एंड क्रोनिक नॉन डाइजेंट्रिक डायरिया का। ठीक है, यानी ये अक्यूट डाइजेंट्री करवाती है और क्रोनिक नॉन डाइजेंट्रिक डायरिया यानी जिसमें ब्लड नहीं होता। ठीक है, स्टूल में ब्लड नहीं होता इसमें। इसके अलावा ये हेपेटिक और लंग एब्सेस करवाता है। मैंने कहा ना ये मल्टीपल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, इंटेस्टाइन की तो है लेकिन ये हेपेटिक और लंग एब्सेस करवाती है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे ये डिजीज़ हो सकती है? फीकल ओरल रूट, ऑफन फ्रॉम एसिम्टोमेटिक कैरियर्स। ठीक है, जिनके पास सिस्ट होंगी वो सिस्ट शेड कर रहे होंगे, तो उन्हीं सिस्ट को इंजेस्ट करने से फीकल ओरल के ज़रिए अगले बंदे को भी अमीबियासिस हो सकता है। अच्छा, स्टमक का जो हमारा एसिड होता है ना उसमें ट्रोफोसाइड्स किल हो जाते हैं और वो ट्रोफोसाइड्स फिर इन्फेक्शस नहीं होते। एक्चुअली ये सिस्ट ही है, अगर सिस्ट इंजेस्ट कर ली जाए तो सिस्ट आगे जाके इंटेस्टाइन में ट्रोफोसाइड बनेगी, फिर वहाँ पे वो ट्रोफोसाइड जो है ना इन्वेजिव डिजीज़ करवाएगा। डायरेक्टली ट्रोफोसाइड डिजीज़ नहीं करवाता क्योंकि स्टमक एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सिस्ट खाई, सिस्ट गई, ट्रोफोसाइड बनी इंटेस्टाइन में, वहाँ पे उसने इन्वेजिव डिजीज़ करवाई और कैरेक्टरिस्टिक फ्लास्क शेप्ड अल्सर प्रोड्यूस किया इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसके भी यानी 2 ही फॉर्म्स हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, ट्रोफोसाइट और सिस्ट। ट्रोफोसाइट मोबाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं, कॉलन में रहते हैं, वहाँ पे डिजीज़ करवाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे बाइनरी फिशन के थ्रू। सिस्ट हार्ड होती है, इनएक्टिव और इन्फेक्टिव फॉर्म है, ये स्टूल में पास हो जाती हैं और दूसरों को भी ये डिजीज़ करवाने में इन्हीं का रोल होता है, सिस्ट का। ठीक है, क्लोरीन से भी ये रेजिस्टेंट होती हैं, काफ़ी टाइम तक इन्वायरमेंट में, हफ्तों तक रहती हैं। तो फीकल ओरल कंटामिनेटेड वाटर और फूड के ज़रिए किसी को भी अमीबियासिस हो सकता है, या पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, जहाँ पे क्राउडेड सेटिंग हो, पुअर हाइजीन, यंग बच्चों में, वहाँ पे सिस्ट का स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अब इसकी देखिए पैथोफिजियोलॉजी। देखिए, अब एक पर्सन है, उसने सिस्ट इंजेस्ट कर ली, खा ली उसने, स्टमक में गई, वहाँ पे एक्स सिस्ट होगी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सिस्ट से जो ट्रोफोजाइड बनता है जिसको हम कहते हैं एक्स सिस्टेशन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और ट्रोफोजाइड से रिलीज़ होंगे। अब ट्रोफोजाइड से आगे ना लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोनाइज कर लेंगे। एक होती है नॉन इन्वेजिव फॉर्म, तकरीबन याद रखिए 90% जो ट्रोफोजाइड्स हैं वो इंटेस्टाइनल लूमेन में रहते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे लेकिन कोई सिम्टम नहीं करवाएंगे, और इस तरह के इंडिविजुअल एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन इन्वेजिव फॉर्म। बाकी रिमेनिंग केसेस में ना ट्रोफोजाइड्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल वाल को अंदर इन्वेड करेंगे, ऐसे एंजाइम्स बना देंगे जो कि म्यूकस, प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर को ब्रेक कर देगा और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस करवा देगा। ऐसे एंजाइम से बनाएंगे, फिर उससे होगा क्या कि फ्लास्क शेप का अल्सर बन जाता है कॉलन के अंदर। ठीक है, तो इन्वेजिव फॉर्म। तीसरी होती है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्वेजन, यानी यही ट्रोफोजाइड ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके, मोस्ट कॉमनली याद रखें लिवर में जाते हैं ट्रोफोजाइड पोर्टल वेन के थ्रू, और वहाँ पे अमीबिक लिवर एब्सेस करवाएंगे। लेस कॉमनली ये लंग्स, ब्रेन और स्किन को भी इन्वेड कर सकता है। ठीक है, तो ये अमीबियासिस। अब अमीबियासिस में जो क्लिनिकल पिक्चर है बच्चों में वो हाईली वेरिएबल हो सकती है। बच्चा एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है कैरियर, मोस्ट कॉमन आउटकम भी वैसे यही है, बच्चे को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो स्टूल में शेड कर रहा है सिस्ट को, तो यानी दूसरों को तो इन्फेक्शन करवा सकता है ना। दूसरी होती है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, ये कैरियर हो गया एसिम्टोमेटिक। दूसरा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में होता क्या है,
एक होती है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, दूसरी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल में ना बच्चे को अमीबिक कोलाइटिस होगा। ये सिम्टोमेटिक फॉर्म है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की। सिम्टम जो है इंसीडियसली होते हैं, जिसमें बच्चे को ना डायरिया होगा, इंटरमिटेंट डायरिया विथ म्यूकस एंड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा ना, या तो अक्यूट डायजेंट्री होगी ब्लडी डायरिया, या क्रोनिक नॉन डायजेंट्रिक डायरिया हो सकता है जिसमें ब्लड नहीं होगा। तो इसमें एक्चुअली अमीबिक इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में अमीबिक कोलाइटिस जो हो रहा है उसमें डायरिया तो हो रहा है, इंटरमिटेंट डायरिया विथ म्यूकस एंड ब्लड। बच्चे को एब्डोमिनल पेन भी है, टेंडरनेस भी है, टिनेस्मस यानी पेनफुल अर्ज टू डिफिकेट, फीवर होगा, और सिस्टेमिक साइंस जो है वैसे लेस कॉमन है देन शिगिलोसिस, फीवर एंड सिस्टेमिक। अच्छा, इसी में ना एक होती है फल्मिनेंट कोलाइटिस। अब हम पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। ठीक है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस या तो एसिम्प्टोमेटिक होगी, एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पैसेज सिर्फ हो रहा है, या तो अक्यूट अमीबिक प्रोटोकोलाइटिस होगा पूरी उसकी इन्फ्लामेशन, या फिर क्रोनिक नॉन डायजेंट्रिक कोलाइटिस या अमीबोमा। ठीक है, या आप ऐसे भी याद कर लें, एक होता है एसिम्प्टोमेटिक एरिया, दूसरा होता है इंटेस्टाइनल एमीबियासिस, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस। इंटेस्टाइनल एमीबियासिस में अमीबिक कोलाइटिस, ठीक है, अमीबिक कोलाइटिस, दूसरा फल्मिनेंट कोलाइटिस। ठीक है, अमीबिक कोलाइटिस एंड फल्मिनेंट कोलाइटिस। फल्मिनेंट में ना इसको टॉक्सिक मेगाकोलन कहते हैं, है ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, रेयर है, मेलनरिश बच्चों में होती है। उनको ना सिवियर किस्म की इन्फ्लामेशन और डायलेशन हो जाती है कॉलन की, तो उससे वो परफोरेट भी हो जाएगा, सेप्सिस भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं फल्मिनेंट कोलाइटिस, यानी कॉलन रप्चर होकर सेप्सिस वगैरह करवा रहा है। दूसरी है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, जो मैंने बताया ना लिवर में लंग में जला जाता है, ये मोस्ट कॉमन है लिवर एब्सेस। तो सिम्टम वीक्स टू मंथ आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन के बाद अपीयर होंगे, हाई फीवर चिल्स के साथ, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, और टेंडर हेपेटोमेगैली होगी इसमें, वेट लॉस, मलेज। अगर यही रप्चर कर गई चेस्ट या एब्डोमेन में तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि बच्चे जिनको अमीबिक कोलाइटिस होता है ना, अमीबिक कोलाइटिस अभी मैंने समझाया ना कि उसमें इंसीडियस होते हैं सिम्टम, इंटरमिटेंट डायरिया होगा विथ ब्लड एंड म्यूकस, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, टिनेस्मस, फीवर एंड सिस्टेमिक साइंस आर लेस कॉमन। तो जिनको अमीबिक कोलाइटिस है टिपिकली है 1 to 2 वीक हिस्ट्री ऑफ वाटरी स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस, एब्डोमिनल पेन, टिनेस्मस। कुछ बच्चे फिब्राइल और डिहाइड्रेटेड भी हो सकते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पेन होगा लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स में। Chronic amoebic colitis may present with recurrent episode of bloody diarrhea over a period of years. अमीबोमा क्या है? अमीबाज का ही एक मास बन जाता है अमीबोमा, या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लेजन जैसे लंग में हेपेटिक, ब्रेन एब्सेसेस, या इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड हेमरेज में अकर। तो उसने साथ ही कॉम्प्लिकेशंस भी बता दी। अमीबियासिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है? क्लिनिकल सस्पिशन और लैब्स के थ्रू। तो सबसे पहला तो स्टूल एग्जामिनेशन होती है, कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं और इमेजिंग। स्टूल एग्जामिनेशन में ना इसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है स्टूल सैंपल की, तो उसमें ट्रोफोजाइट्स देखे जाएंगे, याद रखिएगा। ट्रोफोजाइट जो होगा ना उसके अंदर हमें रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, ट्रोफोजाइट ने रेड ब्लड सेल को खाया है। तो ये एक की फीचर होता है जो डिस्टिंग्विश करता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका को एंटमीबा डिस्पार के साथ, जो कि नॉन पैथोजेनिक है। कि फ़र्क ये है, यहाँ हिस्टोलिटिका में ट्रोफोजाइट होगा, माइक्रोस्कोप पे उस ट्रोफोजाइट के अंदर हमें आरबीसी नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा सिस्ट भी हम देखेंगे स्टूल में। इसके अलावा स्टूल में ना एंटीजन डिटेक्शन की जाती है, एंजाइम इम्यूनो असे EIA। इन हिस्टोलिटिका के एंटीजन्स को स्टूल्स में देखा जाता है, ये हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है। ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन, इससे हम पैथोजेनिक को नॉन पैथोजेनिक से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी है। ब्लड टेस्ट में अब जो है ना सीरोलॉजिकल किया जाता है, जैसे कि याद रखें एलिसा, एंटीबॉडी टाइटर देखा जाता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस को डायग्नोज करने के लिए स्पेशली। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है इस तरह के केसेस में। इंटेस्टाइनल में वैसे ये इतना हेल्पफुल नहीं है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में एलिसा ज़्यादा अच्छा है। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड किया जाएगा या CT स्कैन किया जाएगा ताकि अमीबिक लिवर एब्सेस को कैटेगराइज, आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज किया जाए। बाकी बायोप्सी वगैरह भी की जा सकती है अदर केसेस कॉजेज ऑफ कोलाइटिस में, कोलोनोस्कोपी करके विथ बायोप्सी, ताकि बाकी कॉज ऑफ कोलाइटिस को रूल आउट किया जाए। तो यही कह रहा है कि इंटेस्टाइनल अमीबियासिस इज डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द पैरासाइट इन द फ्रेश स्टूल एग्जामिनेशन या म्यूकोजल बायोप्सी।
अगर हमें हेमेटोफेगस जिसके अंदर आरबीसी हो, हेमेटोफेगस ट्रोफोजाइट फीसिस में मिल रहा है, इट मीन्स इट इज़ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन। स्टूल एग्जामिनेशन अमीबास की नेगेटिव होती है मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट में जिनको अमीबिक लिवर एब्सेस है लिवर एब्सेस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो गया, और स्टूल में हमें नहीं मिलेगी, नेगेटिव फाइंडिंग्स होंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा, अकल्ड ब्लड इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ अमीबिक कोलाइटिस। बज़ाहिर ब्लड नज़र नहीं आएगा लेकिन माइक्रोस्कोपी पे अकल्ड ब्लड मिलेगा। फीकल ल्यूकोसाइट्स आर अनकॉमन इन अमीबिक डायसेंट्री। एंटीजन डिटेक्शन स्टूल टेस्ट पे मैंने समझाया, एंटीबॉडीज़ देखेंगे हम एंटामीबा के अगेंस्ट एलिसा करके, एलिसा एंड इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन से, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सीटी स्कैन फॉर द अमीबिक एब्सेस। अब मैनेजमेंट पे आ जाए, अमीबिक लिवर एब्सेस है तो ट्रीटमेंट जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और कंफर्म डायग्नोसिस से गाइड होता है। अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो उसमें हमारा गोल होता है कि हमने सिस्ट को एलिमिनेट करना है ताकि वो ट्रांसमिशन ना हो, तो उसमें हम ल्यूमिनल अमीबिसाइड देते हैं, जैसे कि पैरोमोमाइसिन या फिर हम आइडोक्विनोल देंगे, ठीक है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है, मैं नाम लिख देती हूँ, पैरामोमाइसिन या फिर हम आइडोक्विनोल, ये जो है ना यूज़ करते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स में, ठीक है। ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स देंगे। अगर बच्चे को इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज़ है तो उसमें हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कि हम सिस्टेमिक अमीबिसाइड दें, जिससे उसके इन्वेजिव ट्रोफोजाइट्स जो हैं टिश्यूज़ के अंदर जो हैं वो भी जो है किल हो जाए। तो उनके लिए मेट्रोनिडाज़ोल, टिनिडाज़ोल ड्रग ऑफ चॉइस वैसे मेट्रोनिडाज़ोल है अमीबिक कोलाइटिस के लिए, और लिवर एब्सेस के लिए भी 7 से 10 दिन तक देखें दी जाती है 35 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 3 डिवाइडेड डोजेस में। दूसरी जो टिनिडाज़ोल है ये उसी का अल्टरनेटिव है, इसका शॉर्टर ट्रीटमेंट कोर्स होता है, ठीक हो गया, 50 to 60 मिलीग्राम पर डे पर केजी पर डे वंस डेली फॉर 3 डेज़, ये 3 डेज़ तक, ठीक है, शॉर्टर कोर्स होता है। अब अगर जो इन्वेजिव, या ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया इन्वेजिव का, जो इंटेस्टाइनल है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों में यही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। इन्वेजिव में कह रहा है मेट्रोनिडाज़ोल, टिनिडाज़ोल फॉलोड बाय पैरोमोमाइसिन। पैरोमोमाइसिन हम क्यों दे रहे थे, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स में, तो वो भी हम दे देंगे इसमें अगर इन्वेजिव डिजीज़ हुई है इंट्राल्यूमिनल, ठीक है। डोज है डायलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट इन 3 डिवाइडेड डोजेस फॉर 7 डेज़, या फिर यही आइडोक्विनोल इन 3 डिवाइडेड डोजेस फॉर 20 डेज़, ठीक है। ये हो गया इन्वेजिव डिजीज़ के लिए। प्रिवेंशन क्या है, अमीबियासिस से प्रिवेंट करने के लिए जो पेशेंट है जिसको अमीबियासिस हुआ है उसको इंटेरिक्ट प्रिकॉशंस में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करने के लिए, और ईटिंग कुक्ड या पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यही इसमें स्पेसिफिक प्रिवेंशन है जो अमीबियासिस से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर फूड की प्रिपरेशन, हैंड वॉशिंग वगैरह, और गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस सोप एंड वाटर के साथ। दैट्स इट। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक है टाइफॉइड यानी इंटेरिक फीवर।